हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐं ओम जय मां सरस्वती। श्री हरि शास्त्रों का वचन है, त्यक्तव्यो ममकारा त्यक्तुम यदि शक्यते नासो कर्तव्यो ममकारा किंतु सर्वत्र कर्तव्य। ममता का त्याग करना चाहिए, किंतु यदि यह संभव न हो सके तो ममता कर लेनी चाहिए, किंतु यह समान रूप से सबके प्रति हो, यह बड़े महत्व की बात है। हम कुछ प्राणी पदार्थों को अपना मानते हैं और कुछ को दूसरों का। इसी में सारी खींचतान, आपाधापी और दुख कलेश छिपा हुआ है। यदि संसार की असारता का साधन ज्ञान, साधन भजन और भगवत कृपा उदित हो गया तो वैसे कल्याण है, और यदि चित्त में वैराग्य नहीं आ रहा है तो सारे प्राणी पदार्थों का अपना ही समझकर उनके प्रति यह भाव, उनके प्रति वही भाव और वही व्यवहार करना चाहिए जो हम अपनों के प्रति करते हैं, और इसी से उसे कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि वस्तुतः तो सब परमात्मा रूप ही हैं। वासुदेव सर्वम, यह जगत जो है सब ईश्वर में है। तभी तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। गायत्री परिवार के प्रज्ञा गीत में आता है, माँ हर प्राणी में रूप तुम्हारा, पंकज सा मुस्काता, रवि मंडल की ज्योति तुम ही हो, हे गायत्री माता। यानी सभी में प्रभु ही है। यह पश्यति सो पश्यति आत्मवत् सर्वभूतेषु, यह पश्यति स पंडित। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी जीवों में अपनी आत्मा को देखना, और यही देखना सर्वत्र ईश्वरीय भाव को देखना। और ममता के विषय में किसी कवि ने एक भजन लिखा है जो मुझे पूरी याद तो नहीं, लेकिन कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ। ममतारी तो न गई मेरे मन से, ममतारी तो न गई मेरे जन्म से, ज्योति गया नैनन से, प्राण गया इस तन से, ज्योति गया नैनन से, प्राण गया इस तन से, ममतारी तो न गई मेरे मन से। यह बहुत लंबी सी भजन है, किंतु इसकी संपूर्ण पंक्तियाँ मुझे स्मरण में नहीं है। जो प्रस्तुत पंक्तियाँ जो मन को भाई वो मैंने आपको दर्शा दिया। इस तन से प्राण चला जाता है, लेकिन मनुष्य ममत्व को नहीं छोड़ता है। नैनन से ज्योति चली जाती है, फिर भी मनुष्य ममत्व को नहीं छोड़ता है। सच्चा वैराग चाहे वो जंगल में रहे या घर में रहे, वो आश्रम में रहे या अपने आवास पर रहे, जहाँ भी रहे, अगर चित्त में ममत्व नहीं है, ममता नहीं है, सब प्राणी सर्वभूतेषु यानी समस्त में वासुदेव जगत सर्वम ईश्वर का आभास दिखाई पड़ता हो, तो वह प्राणी सच्चा सन्यासी कहने लायक है। जैसे राजा जनक राजपाट चलाते हुए, अपने राज में रहते हुए, अपने साम्राज्य का भोग करते हुए वो सर्वथा विदेह कहलाए। ऐसा नहीं कि वे देह में नहीं थे, वे देह में थे, लेकिन विदेह, विदेह अर्थात बिना देह का क्यों कहलाए?
यानी उन्हें देह का भान तक नहीं हुआ, अपने शरीर का कभी भान नहीं हुआ। वो हमेशा ईश्वर में लीन रहते हुए अपने राज को किया करते थे। यानी उन्हें राजकाज में कोई ममत्व नहीं थी। ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर, ईश्वर का सेवक दास मानकर अपने सारे कार्यों का संचालन करते थे। बस आज इतना ही। फिर मिलेंगे। सप्रेम जय श्री हरि भक्तों सब पर भगवान श्री हरि विष्णु का अहेतु की कृपा बरसती रहे। सभी सुखी और सानंद हों। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और भगवान श्री हरि विष्णु से जुड़े रहें। हरि ओम।